सतगुरु अक्सर कई मर्तबा इस बात पर जोर देते हैं पूरी तरीके से कि प्यार से कहिए धन्यंकार जी। कह रहे प्यार से कहिए, प्यार शब्द लगा दिया, यानी कहना भी है तो प्रेम से कहना है, बोलना भी है तो नम्रता से बोलना है, विनम्रता से बोलना है। क्यों संत महात्माओं, एक छोटी सी कहानी के ज़रिए आज सतगुरु के इन वचनों की पुष्टि कि हमें प्यार से क्या फ़ायदे हैं, नम्रता से बोलने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और इसके विपरीत यदि हम चलते हैं तो क्या क्या हानियां हमारे जीवन में घट सकती हैं। तो एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार करने के लिए जा रहे थे, और शिकार तक करते करते वो घनघोर जंगल में पहुंच गए, वनों के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के उपरांत वहाँ पे शिकार करते वक्त गर्मी का समय था, आप काफ़ी थक गए और प्यास भी लगने लगी। चारों तरफ पानी की तलाश की गई, मंत्रियों ने पानी की तलाश की, सैनिक गए इधर उधर घूमने के लिए, परंतु पानी कहीं नज़र नहीं आया। जब आप जंगल से उदास लौट करके वापस आ रहे थे व्याकुलता के कारण, तो जंगल से काफ़ी आगे निकलने के बाद एक स्थान पे एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब उस झोंपड़ी पे राजा ने सैनिक को भेजा कि देख कर के आओ कोई रहता है या नहीं, अगर रहता है तो पानी लेकर के आना। तब वहाँ सैनिक गया और जाकर के अंदर प्रवेश किया, खटखटाया, बोले कौन, उसने अपना परिचय दिया, वो अंदर से आवाज़ आई अंदर आ जाओ। तो उसने कहा, हे बूढ़ी महिला, हमारे राजा को प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी है? महिला ने एक टूक उसके ओर देखा और देख करके मना कर दिया कि पानी नहीं है। वो व्यक्ति लौट जाता है, कहता महाराज एक महिला तो है, बूढ़ी है, परंतु पानी नहीं है, मना कर रही है। राजा ने दूसरे सैनिक को भेजा और दूसरे सैनिक ने कहा, हे माता जी, हमारे राजा को बहुत प्यास लगी है, क्या कुछ पानी पीने के लिए मिलेगा? बूढ़ी महिला ने आदर सत्कार उस सैनिक को बैठाया और कहा, बेटा मैं अभी लेकर के आती हूँ। और वो ठंडा शीतल जल ले करके एक पोट में, एक बर्तन में वो दे दिया राजा के लिए। तब वहाँ राजा उस पानी को पी करके अपनी प्यास को शांत करते हैं, पूजा लेते हैं। वहीं दूसरा सैनिक देखता है कि महाराज ये झूठ क्यों बोली। बोले इसका कारण जानेंगे कि बूढ़ी बुजुर्ग हैं तो झूठ क्यों बोली। राजा अंदर गया और प्रणाम किया कि माता जी आपको प्रणाम। वो बहुत खुश हुई और आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आपने, पहला सैनिक आया पानी मांगा तो उसे आपने मना क्यों कर दिया, और दूसरा सैनिक आया तो उसे आपने जल पानी यानी दे क्यों दिया। महिला कहने लगी कि उसके जो वचन थे वो कांटों के समान चुभने वाले थे, वो कोई आदर सत्कार नहीं जानता। दूसरा जो सैनिक था वो आदर सत्कार, उसके वचन में ताकत थी, उसकी वाणी में मधुरता थी, उसकी वाणी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सम्मान हर इंसान चाहता है। उसकी भाषा अभद्र थी। तो आओ संत महात्माओं कहा कि ये अभद्र भाषा लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाती है। 2 मिनट की सहनशीलता ना हो पाना, बर्दाश्त ना करना, इंसान ताउम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है। और वहाँ पर जब थाने के चक्कर में, कचहरी के चक्कर में पड़ता है तो वहाँ पे 10 गालियाँ भी सुनता है, परेशानी भी उठाता है, लौट फिर तारीख पे तारीख उसे मिलती रहती है, उसकी चप्पलें खिंच जाती हैं। परंतु यहाँ जो सतगुरु हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वे घाव कभी नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। जैसे हमें दूसरों से अभद्र व्यवहार पसंद नहीं है, क्या दूसरा आप अभद्र व्यवहार करते हो तो वो पसंद करेगा? आपको जब कड़वी बोली पसंद नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको पसंद नहीं है, क्या आप दूसरे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसे पसंद आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए तो कहते हैं पहले तोलो और बाद में बोलो, क्योंकि
ये वाणी ही एक ऐसी है, क्योंकि एक बार निकल गई मुँह से तो वापस नहीं आती है, निकल गई सो निकल गई। तो आओ संत महात्माओं कहते गोली के घाव भर जाते हैं, परंतु बोली के घाव कहीं भी नहीं भरते। यानी गोली का घाव भरता देखा, बोली का घाव नहीं भरता। इस एक बात के कारण परिवार में कलेश कला हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। अभी यदि आप किसी व्यक्ति को जो कि आँख से छीण है, परेशान है, उससे कह देंगे कि भाई आप काणे कहाँ जा रहा है, तो पता ये चलेगा वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों काढ़ा तो, परंतु आपको नहीं कहना मेरे भाई, आपको शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि अपने पराये अपने हो जाते हैं। इसी भाषा का प्रयोग करके आप अपने कार्य को निकाल सकते हैं, आप जीवन में सफलता पा सकते हैं, आप दूसरों का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं और खुद का भी मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कहा सतगुरु ने कि बैर की, नफरत की, न तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। वास्तव में सतगुरु तो अक्सर हमें इस ओर चेतन देते हैं कि जीवन 4 दिन का है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस जीवन में क्यों हजारों दुश्मन बनाए बैठे हो, ना जाने जा सी बातों पे मन मुटाव करके बैठे हो। क्योंकि यदि आपने किसी चीज़ को, सतगुरु ने एक और उदाहरण दिया, आपने किसी चीज़ को इतनी कस करके पकड़ा कि आपके हाथ में ही छाले पड़ गए। कस करके पकड़ लिया इसलिए आपके हाथ में छाले पड़ गए। वहीं आप लूजिंग करके पकड़ते तो हाथ में छाले नहीं पड़ते। क्योंकि ये जिक्र है राजपिता जी का। जब राजपिता जी ने फर्स्ट मर्तबा पहली बार जब सेवा में फावड़े से योगदान दिया, बड़ी मेहनत सतगुरु ने योगदान दिया महात्माओं के संग, तो उनके हाथ में छाले पड़ गए। ये देख करके एक महापुरुष जो बुजुर्ग महात्मा थे, उन्होंने कहा, महापुरुषों आपने टाइट पकड़ लिया, आपको लूज पकड़ना, ढीला पकड़ना चाहिए प्रभु। जब ढीला पकड़ा तो फिर आगे के लिए कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसे कह रहे जीवन को ढीला हो करके पकड़ो, छोटी छोटी बातों को मन में ना लो, उन्हें निकाल दो रेत के समान, ढीला छोड़ दो, जीवन सुकून से भर जाएगा। किसी ने क्या कहा, फला मेरे ऊपर टेढ़ गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों बोला, ये सारी बातें, ये सारा बोझ आपके दिमाग पे लदा रहेगा, और लद गया तो सुकून छिन गया। तो जीवन को सहजता सरलता से जीना है, जीवन को विनम्रता से जीना है, क्योंकि इस जीवन का भरोसा नहीं संत महात्माओं। क्या भरोसा, इस ज़िंदगी का आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तू पानी के बुलबुले के समान है। बुलबुला 1 मिनट में बनता है, 1 मिनट में फूट जाता है। तो आओ संत महात्माओं, बैर की, नफरत की, न तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। बैर ने लाखों हजारों घर उजाड़े हैं, यानी नफ़रत ने। तो नफ़रत को हमें निकाल फेंकना है, इसकी जगह प्यार को अपनाना है, मानवता को स्थान देना है, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यदि आप वास्तव में धर्मी होना चाहते हो, धर्म के कार्य करना चाहते हो, तो परहित करो, दूसरों की भलाई करो, दूसरों का मान सम्मान करो, तो वास्तव में आपका मान सम्मान समाज में होता रहेगा। आप दूसरों का भला सोचेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा, क्योंकि जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो भी जैसा खाएगा। अर्थात हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार करना सीखें। जैसी कोई करनी करेगा उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। जब हम किसी चलते को गिराएंगे तो उसका परिणाम हमें भी एक दिन गिरना पड़ेगा। इसलिए किसी की आंख में आंसू देना बड़े आसान बात है, किसी की आंख में से आंसू पोंछे तो कोई बात बने। यूँ कि गिरते को उठाना, यूँ कि चलते को गिराना बड़ा आसान है, लेकिन किसी के गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। आओ संत महात्माओं, सदगुरु के वचनों को अपनाएंगे तो जीवन में सरलता आएगी, सुंदरता आएगी, सहजता आएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।